हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम के बारे में। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या करना है अपन को, वो देखते हैं अपन क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी फेमस क्वेश्चन भी है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये। देखो, आपको एक एरे गिवन होगी और आपको क्या करना है कि कोई भी करंट एलिमेंट, जैसे कि मान लो अपन ने 70 लिया, इससे पहले कंजिक्यूटिवली कितने स्मॉलर एलिमेंट्स है। तो 7 और इक्वल भी चलेगा। तो 60 70 से स्मॉलर है, ठीक है, और 80 नहीं है। तो अपन ने क्या किया, एक तो 60 हो गया स्मॉलर और एक 70 इक्वल है। तो अपन ने जो देखो, अपन ने 70 के लिए क्या बोल दिया कि आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे अपन 75 के लिए देखते हैं। देखो, 75 है अपना। 75 के लिए क्या होगा, 75 के लिए अपन जैसे देखो, 75 से कौन कौन जो कंजिक्यूटिवली स्मॉलर है। 75 से 60 स्मॉलर है, 70 स्मॉलर है, 60 स्मॉलर है, ठीक है। 80 ग्रेटर हो गया। तो आपका कितना हो गया, 1 2 3, और 75 को भी इंक्लूड करना है तो 4। तो अपना इसमें क्या आउटपुट आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर 85 का देखें तो 85 से कौन कौन स्मॉलर है या फिर इक्वल है। तो 85 खुद हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और ये 6। ठीक है, 100 बड़ा है तो यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे कंजिक्यूटिव की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक पॉइंट के बाद भी ले सकते हो, समझ गए। और जैसे ही आपको बड़ा मिल जाए तो आपको स्टॉप हो जाना है। जैसे कि आपको बड़ा मिल गया ना, वहां पे आपको क्या करना है, स्टॉप हो जाना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई एग्जांपल अपन देखते हैं कि बड़ा मिल गया तो कैसे स्टॉप होना है। जैसे आपको इस 60 का देखना है, इस 60 से जस्ट बड़ा मिल गया, तो अपन को सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला, वो खुद 60 है। तो 60 का आउटपुट यहाँ पे 1 आ रहा है। अब आप बोलोगे आगे तो जाके 60 के इक्वल एक और बंदा है, नहीं, जैसे ही बड़ा मिल गया अपन को स्टॉप हो जाना है। तो ये अपन को करना है। तो अगर अपन सबके लिए देखें देखो, 100 से पहले कोई नहीं है, तो 100 खुद ही है, तो इसका आउटपुट 1 आ गया। ठीक है, 80 से बड़ा कोई है आगे, 80 से जस्ट छोटे कोई है क्या, नहीं है। तो 80 का आउटपुट भी 1 आ गया। 60 का भी कोई नहीं है, 1 आ गया। 70 से कोई छोटा है क्या कंजिक्यूटिवली, हाँ है, ठीक है ना। कौन है, 60 है। तो 60 हो गया और एक 70 हो गया। तो यहाँ 2 आ गया। इस 60 से कोई नहीं है तो यहाँ 1 आ गया। 75 से कौन कौन है, ये है, ये है और ये है, तो 3 हो गए और एक 75 खुद हो गया, तो यहाँ 4 आ गया। ऐसे ही 85 के लिए मैंने पहले आपको बताया था कि 6। कौन कौन से, ये सारे एलिमेंट है ना, और एक 80 भी है, तो ये सारे 6 एलिमेंट्स हो गए। तो ये अपन का क्वेश्चन है। अब अपन इसको करेंगे कैसे। देखो, अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होगी तो अपन कर क्या रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। अपन 75 के लिए अगर चेक कर रहे हैं, पीछे की तरफ कहाँ स्टॉप हो रहे हैं अपन, कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं, जहाँ पे जस्ट 75 से अगर अपन को बड़ा एलिमेंट मिल गया वहीं अपन स्टॉप हो जाएंगे। कैसे, जैसे 75 के लिए अपन यहाँ तक चलते गए चलते गए चलते गए, जैसे ही अपन को 75 से बड़ा एलिमेंट मिला अपन स्टॉप हो गए। तो अपन को ये समझ आ गया कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। नेक्स्ट, मतलब अगर अपन लेफ्ट की तरफ जो अपना जब नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट है, वो क्वेश्चन बन गया अपना, ठीक है ना। तो अब अपन इसको मोनोटोनिक स्टैक से करेंगे, मतलब अपना एक स्टैक होगा, अपन इसमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर लेंगे और अपन क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो ग्रेटर एलिमेंट है उनके इंडेक्स निकाल लो, ठीक है। तो आप जैसे निकालते हैं अपन 100 के लिए, इधर इधर कोई भी नहीं है, 100 के लिए इधर कोई भी नहीं है, तो अपन ने इधर मान लिया -1, ठीक है। 80 के लिए इधर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कहाँ पे है, हाँ 100 है, वो कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है, ठीक है, वो 0 आ गया। अब 60 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कहाँ पे है, 80 है, तो 80 कौन से इंडेक्स पे, 1 पे है। 70 से बड़ा कहाँ पे है, 70 से बड़ा 80 है, 80 कहाँ पे है, 80 0 पे है, ठीक है, नहीं 80 कहाँ पे है, 81 पे है, ठीक है ना। और 60 से जस्ट बड़ा एलिमेंट चाहिए, 70 है 60 से बड़ा, तो 70 कौन से इंडेक्स पे, 0 1 2 3, तो 3 पे है 70,
ठीक है। और 75 से बड़ा 80 है, 80 कौन से इंडेक्स पे है, 1 पे है। और 85 से बड़ा 100 है, 100 कौन से इंडेक्स पे, 0 पे। तो ये अपना आ गया। अब अपन को क्या करना है, अगर अपन ने एक बार नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाले फिर तो सिंपल है। क्या करना है, अब देखो ये सारे एलिमेंट कौन कौन से इंडेक्स पे, ये 0th इंडेक्स पे, ये 1 पे है, ये 2 पे है, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, सिंपल है। अब आपको क्या करना है, बस इस इंडेक्स में से ये वाला माइनस कर दो। तो इसका क्या आ गया, 6, 5 - 1, 4। ठीक है, 4 - 1, 4 - 3, 1, 3 - 2, 2। ये आ गया 2 - 1, 1। ये 1 और ये भी 1। और यही अपना आंसर है, देखो 1112 1 4 6। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 1112 1 4 6। ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है, सबसे मेन वही चीज़ है। बाकी तो आपका सॉर्टेड है। ठीक है ना। तो अब आप कैसे करोगे वो चीज़ है। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का सिंपल तरीका है, आप स्टैक में आप क्या करो, -1 शुरू में डाल दो। ठीक है, और एक आई की वैल्यू ले लो, आप 0 ले लो। ठीक है, अब आप क्या करो, आपको 100 जैसे आया, आपका 100 आया, आपने क्या चेक किया कि हमारा स्टैक की साइज ग्रेटर देन 1 है क्या। मतलब ये -1 तो अपन ने बाय डिफॉल्ट डाला है, इसलिए इस, तो फिर अपन क्या करेंगे, स्टैक का इंडेक्स, इस स्टैक में अपन क्या डालेंगे, इस स्टैक में अपन क्या डालेंगे, इंडेक्स डालेंगे। ठीक है ना। तो अपन ने 0 डाल दिया इंडेक्स। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, 0 डाल दिया। और अब अपन ने 80 पे आ गए, 80 पे आ गए। अब अपन ने 80 का देखा कि देखो अब ध्यान से देखना एक चीज, एक बात बताओ कि अगर ये मतलब मान लो स्टैक में अभी आपका -1 है, 0 है, और फिर मान लो 1 आ गया आपका, फिर मान लो 2 भी आ गया, 0 1 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन कंसेप्ट चालू होगा जब आपका 70 आएगा। ठीक है ना, 70 आएगा जब, ध्यान से देखना। अब मान लो 70 आया जिसका इंडेक्स अपने 3 है, तो एक बात बताओ कि क्या 60 की नीड है क्या, अगर आगे कोई भी बंदे का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कभी 60 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इधर से देखेगा, अगर उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 60 है तो उससे पहले 70 हमेशा खड़ा रहेगा। तो उसका मान लो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 60 कब होगा, जब कोई इधर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो 60 से छोटा होगा। मान लो कोई हाइट आ गई, वो 50 है। ठीक है ना, तो आप बोलोगे उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 60 होगा। लेकिन उससे पहले ये भी तो खड़ा है, ये 70। तो 60 का काम नहीं है, तो हम 60 वाले को पॉप कर देंगे। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे इसमें, कि पॉप करते जाओ जब तक कि जो है एलिमेंट बड़ा नहीं मिल जाए। तो 70 से 60 छोटा है, इसका इंडेक्स पॉप कर दो। तो 2 को हमने पॉप कर दिया। ठीक है, अब फिर 80 आया इंडेक्स, स्टैक का टॉप पे क्या है, 1 1, मतलब यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 80। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, आप पॉप नहीं कर सकते, तो अपन ने इसका इंडेक्स डाल दिया 70 का, जो कि है 3। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ गए, 60 पे आ गए। ठीक है ना, इससे तो ये जस्ट बड़ा ही है, तो अपन ने इसका इंडेक्स भी डाल दिया, 4 डाल दिया। अब अपन 75 पे आ गए। अब 75 सबको पॉप कर देगा, इन 70 को भी पॉप कर देगा और 60 को भी पॉप कर देगा, क्योंकि 80 उससे जस्ट बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। तो 75 4 को भी पॉप कर देगा, 3 को भी पॉप कर देगा। ठीक है, और फिर खुद का इंडेक्स पुश कर देगा 5। ठीक है, फिर 85 आएगा, 85 क्या करेगा, 75 सबको पॉप कर देगा, सिर्फ एक 100 बचेगा। तो आपका एंड में स्टैक क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, -1 तो है ही। ठीक है, और आपका 0 भी है, और आपका एंड में जो 85 का जो इंडेक्स है क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, 6 इंडेक्स है 85 का। तो आपको ना 6 डाल दिया। ठीक है, ये तरीका है। अब मैं आपको कोड के थ्रू बताता हूँ अच्छे से, उससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना प्लीज़, कम से कम 20 लाइक तो करवा ही देना। ठीक है, तो अब अपन ने देखो, ध्यान से देखना क्या करा अपन ने इसमें, आई इनिशियलाइज कर दिया, एक स्टैक बना दिया, और एक वेक्टर बना दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली एरे अपन को गिवन नहीं है, जो अपन ने ये कंसेप्ट समझा है।
अपन को एक एक करके दे रहे हैं, तो अपन एक एक करके डायरेक्ट उसी समय आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, स्टैक में इनिशियली -1 डाल दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट बने के कॉल हो जाता है, तो ये आ गया, ठीक है। ये -1 क्यों डाला है वो आपको समझ आ जाएगा अभी। अब अपना आता है नेक्स्ट, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, जैसे ही प्राइस आया, अपन ने प्राइस को पुश कर दिया अपने वेक्टर में, ठीक है। प्राइस को पुश कर दिया। अब अपन ने क्या किया, जब तक वाइल स्टैक की साइज ग्रेटर देन 1 है। 1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अपन ने -1 तो खुद से डाल रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टैक का टॉप जब एक्सेस करेंगे, तो स्टैक का टॉप अगर -1 आ गया तो वी ऑफ -1 तो एरर दे देगा ना, इसलिए अपन ने ये कर दिया, स्टैक का साइज जब तक ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। और अब क्या करना है अपन को, जब तक कि स्टैक का टॉप जो है छोटा है, मतलब अपनी करंट प्राइस जो है, अपनी करंट प्राइस जो है, वो जब तक कि बड़ी है, ठीक है ना, बड़ी है या बराबर है, पॉप करते जाओ। कैसे, अपन ने यहाँ 75 का देखा था, मान लो 75 है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 60 को भी पॉप कर देंगे, 70 60 सबको पॉप कर देंगे, जब तक कि छोटे मिल रहे हैं। तो स्टैक का टॉप जब तक कि छोटे मिल रहे हैं, पॉप करते जाओ, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन वो हो गई, और जब तक स्टैक को पॉप करते जाओ, ठीक है। अब अपन नीचे आ गए। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्पैन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बोला ही था कि आई, अपन ने आई देखा था, अपन ने क्या बोला था, आई माइनस जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आएगा। देखो, अब अपन ने इसको कब तक पॉप किया, जब तक अपन को ग्रेटर नहीं मिल जाता, मतलब स्टैक के टॉप पे अपना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स पड़ा है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, आई माइनस स्टैक का टॉप कर दिया, ठीक है ना। आई माइनस स्टैक का टॉप कर दिया। अब ये स्टैक का टॉप क्या फायदा कर रहा है, जब अपन ने -1 डाला था ना, तो जब स्टैक खाली हो जाता था, अगर नहीं तो आपको अलग से कंडीशन हैंडल करनी पड़ेगी। मान लो कि कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसकी हाइट, मतलब कोई ऐसा नंबर आ गया, मान लो 85 की जगह 185 आ जाए यहाँ, ठीक है। तो उसका क्या होगा, 185 का 185 का आप सबको पॉप कर देगा, तो स्टैक खाली हो गया, ठीक है। स्टैक खाली हो गया, तो मतलब ये पूरी अभी तक की पूरी एरे जो है उसका आंसर होगी, ठीक है। तो आपको क्या है कि यहाँ पे फायदा मिल रहा है स्टैक -1 डालने से। फिर आपने क्या किया, स्टैक में वो आपने वो डाल दिया, और आई को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, और एंड में स्पेन रिटर्न कर दिया। और इस नेक्स्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना, एवरेज मतलब अमोर्टाइज केस में बिग ऑफ 1 है, क्योंकि आपने एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाले हैं, और ये एटमोस्ट एन नंबर ऑफ टाइम्स ही चलेगा टोटल, ठीक है ना। तो आपका अमोर्टाइज केस में बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस नेक्स्ट की। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।